इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पांडरपाला की रहने वाली युवती ने लगाया अपने पति पर साजिश के तहत केस उठाने और बदनाम करने का आरोप। बता दें कि पांडरपाला की रहने वाली प्रवीण खातून ने अपने ही पति पर साजिश के तहत केस उठाने और बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और मामले को धनबाद एसएसपी को आवेदन देकर अपने पति के हरकतों के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगाई है। प्रवीण खातून ने मीडिया को बताया कि पति मोहम्मद सादिक के द्वारा लगातार धमकी और साजिश के तहत केस उठाने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं पिछले 1 साल से अपने 5 साल के एक मासूम बेटे को लेकर किराए के मकान में गुजर बसर कर रही हूँ। पति के द्वारा कुछ भी मदद नहीं किया जाता। इस मामले को लेकर मामला न्यायालय में भी चल रहा है। किसी भी तरह की खर्च मांगने पर पति द्वारा धमकी दिया जाता है और सामाजिक रूप से बदनाम करने की तरह तरह की कोशिश की जाती है, जिसे मैं तंग आकर इंसाफ की गुहार लगा रही हूँ। साथ ही बताया कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। किन मामले को लेकर एसएसपी से मिलने आए आप? कल जो वो मेरी ननद और मेरी सास आके जो मीडिया की है उसी मामलों को लेके हम आए हैं एसपी सर से मिलने के लिए। वो जो भी आरोप लगाई है वो सरासर झूठ है। मेरे पति और पूरे ससुराल वाला मुझे छोड़ना चाहते हैं। 5 साल हुआ मेरी शादी को, तब से लेके मेरी ननद हमको रहने नहीं दी। हम 5 साल से रेंट पे रहते थे, आज 1 साल हो गया हम लोग अलग रह रहे हैं। अपने बच्चा को लेके हम रहते हैं, झूमर बनाते हैं और बहुत गरीबी काट रहे हैं। इस दौरान हम जाते हैं भूली थाना, बोलते हैं सर हमको पैसा दिलाइए। 15,000 मेरा रेंट भाड़ा हो गया है, लेकिन मेरे सास ससुर कोई भी नहीं बोलता है कि देंगे। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं एकदम हम नहीं देंगे। कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, लेकिन नाम लेते ही नहीं है देने का। हम लोग भूखे मर रहे हैं। कोई दिन तो नहीं, हम अलग रह रहे। हस्बैंड अपनी अम्मी लोग के साथ रहते हैं और थाना से जब बोला जाता है कि बुलाया जाए लड़का को तो बोलती है हम लोग अपना बेटा को बेदखल कर दिए हैं, वो यहाँ नहीं रहता है। और कल आ गई मीडिया के सामने बोलने के लिए, जो कि हम नहीं चाहते थे। तो कल जो आया था लड़के के साथ संबंध बताया जा रहा है। वो संबंध वो सरासर गलत है। वो अपनी बहन की शादी में उस लड़का से पैसा लिए थे 1 लाख रुपया कि ये शादी हो जाएगा तो हम दे देंगे, जो कि वो चुका नहीं पाए। बोले शादी होने के समय ही वो बोले शादी हो जाएगा, भाग जाएंगे यहाँ से। वो मांगने के लिए मेरे दरवाजा पे आते हैं। गली में मेरा घर पड़ता है तो कोई भी आता है तो गली में ही खड़ा रहता। उस दौरान वो देखे और बोले कि तुम्हारा इसके साथ ऐसा वैसा है। तो अपने सास के साथ नहीं रहते आप? नहीं, मेरे सास ससुर हम लव मैरिज किए हैं। मेरे सास ससुर शुरू से ही नहीं चाहते थे कि हम रहें। हम लोग के सदर हैं, वो अभी गुजर चुके हैं। वो हम लोग एक बार और ऐसा मामला हुआ था तो उसके साथ में वो सुलह कराए थे कि थाना पुलिस करने से कोई फायदा नहीं, अलग रेंट पे लेके रहो। हम 5 साल से अलग रेंट पे ही थे। पति क्यों नहीं साथ में रहता है? पति इसलिए नहीं, बहन का शादी हुआ, बहन नहीं चाहती है, बोलती है बच्चा ले लो। मेरा 5 साल का एक बच्चा है, बोलती है बच्चा ले लो, लेकिन उसको नहीं रखना है। हम लोग साथ में 1 महीना उसके घर पे भी रहे, लेकिन उसकी बहन अफसाना खातून वो एकदम हम लोग को साथ में सोने तक नहीं देती थी। अपने साथ हमको लेके सोती थी, बोलती थी साथ में नहीं रहने देंगे। इस दौरान उस घर में बहुत कुछ झेले। हमको मारी भी है उसकी बहन अफसाना खातून, मार के हमको घर से बाहर भी की है। इस दौरान हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम बोले नहीं, हम अकेले रहते हैं, लव मैरिज की, मेरा कोई साथ नहीं देगा। केस भी चल रहा है आप लोग का? केस वही डोरी केस हम किए। वो महिला थाना में आके एक केस कर चुके थे, जो कि हमको देना चाहिए था। यहाँ क्या क्या बना नहीं बना, हम बच्चे के दौरान रो रहा था, हम चले गए, मैडम साइन करवाई, मैडम बोली सब सेटलमेंट करवा देंगे। उस दौरान उसको 4 कागज मिला, हमको 1 कागज भी नहीं मिला और उसमें लिखा हुआ है कि तुमको दूसरा लड़का के साथ रहना है, जबकि हमको नहीं रहना। और अगर हमको रहना ही रहता तो हम ये सब क्यों करवाते, या मीडिया या थाना पुलिस क्यों करवाते सर? अभी एसएसपी साहब से मिले? हम उनसे इसलिए मिले हैं क्योंकि हमको पैसा दिलवाइए, हमको उसका साथ करवाइए। हम गलत नहीं है जो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे सर। मेरा 15,000